शुरू करते हैं तो बोलो फिर। हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग। और ठीक हो सब? आज हमारी पहली क्लास है। और जो तुम्हारा सीए इंटर है ना, बोलो मेरे को क्या देख रहे हो? क्या सुनो, सीए इंटर में सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, FM एंड SM। पेपर नंबर कौन सा है ये? 6। ठीक है, 50 नंबर का पेपर है। क्या कैसे आता है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ध्यान से मेरी ओर देखना बेटा, सुनो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ अप्रोक्स 2008 के आसपास, ICI ने इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद क्या था? तुम देखते हो जैसे आज का जो युग है वो कॉम्पिटिटिव है। एक समय था जब प्रोडक्शन कम होती थी, डिमांड ज्यादा होती थी। प्रोडक्शन क्या होती थी? कम, डिमांड क्या होती थी? ज्यादा। आज समय वो है ड्यू टू IT, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ध्यान से सुनना शब्दों को, ड्यू टू IT, ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन, इन चीजों की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड क्या है? कम। कंफर्म? अब ध्यान से समझो, ग्लोबलाइजेशन हुआ, IT हुई, ऑटोमेशन हुआ, डिमांड कम है। इट मींस बिजनेस के लिए चैलेंजेस हैं। बिजनेस के लिए क्या है? आवाज आनी चाहिए, जब मैं पूछूं तो बोलना है, ठीक है? तुम ये मान के चलना तुम्हारे सामने एक पागल आता है रोज, ठीक है? जब भी तुम्हारी क्लास हो ये सोचना, और तुम फायदे में रहोगे, ठीक है? फायदे में रहोगे। इधर देखना, जो बाद में आ रहे हैं वो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं। अपनी क्लास एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होएगी और कभी भी एग्जैक्ट टाइम पे खत्म नहीं होगी, ठीक है? सुनो, तो ड्यू टू IT, ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन, फिर से बोलो क्या? IT, ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन, चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस। उन चैलेंजेस से कोप अप करने के लिए बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे अपने टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने पड़ते हैं। टाइम टू टाइम क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजन। इन डिसीजंस को ही हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। इन डिसीजंस को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी। कंफर्म? ध्यान से सुनो मेरी बात। स्ट्रेटजी शब्द सुनते ही कभी घबराना मत कि ये क्या हो गया, क्या आ गया, ये कुछ नहीं है। स्ट्रेटजी मींस डिसीजंस। आवाज चाहिए मुझे, स्ट्रेटजी मींस, आवाज आनी चाहिए, स्ट्रेटजी मींस। अब ये डिसीजंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा डायनामिक है। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट मेरा रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट मेरा रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है? अब उस चेंज से लड़ने के लिए मुझे भी टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा। मुझे मतलब मैं कौन हूं? बिजनेस हूं। मैं कौन हूं? बिजनेस। मेरी ओर देखना, बिजनेस को भी टाइम टू टाइम क्या होना पड़ेगा? चेंज। अरे भैया चेंज कैसे करूं? डिसीजन मेकिंग कैसे करूं? ऐसे नहीं कि भैया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलिए डिसीजन ले ले, 1 2 3 4 जिस पे 10 आया वो डिसीजन नहीं। हमें बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये चीज कौन सिखा रहा है? ये चीज तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट सिखाएगा। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो तुम्हें कहेगा भैया तुक्के से डिसीजन मत लेना कंपनी के। अगर तुमने डिसीजन लेने हैं तो पहले स्वोट एनालिसिस कर लेना, टोस एनालिसिस कर लेना, ये वाली मैट्रिक्स यूज कर लेना, BCG मैट्रिक्स यूज कर लेना। अगर तुम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ कहीं भी तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेना। ये चीज हमें कौन सिखाएगा? आवाज आनी चाहिए, कौन सिखाएगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये चीज हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट सिखाएगा। अब ये सब्जेक्ट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में तुम बिजनेस करोगे तो बिजनेस करोगे तो तुम्हें पता होगा ना कि कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है।
तो उसकी एक अप्रोच सीखेंगे कि डिसीजन मेकिंग करनी है तो ऐसे करनी है। आने वाले टाइम में तुम्हें ऐसी एक मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है, टॉप लेवल के लोग बैठे हैं, वहां पे एक आदमी आके कह रहा है, सर सर दिस इज अवर कैश काउ प्रोडक्ट, दिस इज अवर कैश काउ प्रोडक्ट। तुम साइड वाले के पूछ रहे हो, अरे ये क्या होता है कैश काउ, ये क्या बोल रहा है, गाय, ये बिजनेस में गाय क्या कह रहा है ये, समझ रहे हो? बट तुम्हें, अगर तुमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कैश काउ प्रोडक्ट कौन सा है, स्टार प्रोडक्ट कौन सा है। सामने से कोई बोल रहा है, स्ट्रेटेजिस्ट आया बाहर से, वो बोल रहा है, सर फ्रॉम लास्ट 5 years हम जो है कॉस्ट डिफरेंशिएशन पे काम कर रहे थे, कॉस्ट लीडरशिप पे काम कर रहे थे, अब हमें डिफरेंशिएशन यूज करना चाहिए। तुम सोचोगे पता नहीं क्या बोल रहा है। इसीलिए तो तुम्हें दिखाया गया कि तुम सिर्फ फाइनेंस के बंदे नहीं हो, तुमने आने वाले टाइम में बिजनेस को भी चलाना है। तो बिजनेस को चलाना है तो बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस में कैसे डिसीजन मेकिंग होनी है, वो चीज तुम्हें सीखनी है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे सबसे 6 सब्जेक्ट में से सबसे अच्छा सब्जेक्ट ये है, 6 में एफएमबी इंक्लूड कर रहा हूं, सबसे अच्छा ये है, क्योंकि आने वाले टाइम में तुम में से कोई कुछ करे ना करे, कोई दुकान खोलेगा, कोई फैक्ट्री खोलेगा, कोई और काम करेगा, बिजनेस तो तुम में से ज्यादा लोग करेंगे ही करेंगे, चाहे वो छोटा करें चाहे बड़ा करें। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट तुम ये मत सोचना सिर्फ पढ़ने के लिए, पास होने के लिए पढ़ना है, नहीं, प्योर प्रैक्टिकल। कंफर्म? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 2013 के अंदर मैंने टीचिंग करियर शुरू किया था। अप्रोक्स 2021-22 कोविड कब आया था? 20-21 तक मैंने पढ़ाया। मैंने अपने इस करियर के अंदर लगभग 60,000 बच्चों को टीच किया। सीए फाइनल का सब्जेक्ट लेता था और सीए इंटर का सब्जेक्ट लेता था। कोविड के बाद मैं रहने वाला सिरसा हरियाणा से हूं, तो यहां से मैं शिफ्ट हो गया वापिस सिरसा हरियाणा। जब वहां हुआ तो वहां ये सोचा कि चलो 6 महीने में वापस चले जाएंगे, ऐसे करते 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 2 साल निकल गए, तुम समझते ही हो। तो सोचा यार छोड़ो, फिर मैंने एक बिजनेस प्लान कर लिया। तो करंट में इंडस्ट्री चला रहे हैं हम विद द नेम ऑफ टेकफेब एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम बैग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये हमारा बिजनेस है। क्लियर हो रहा है? तो मैं पिछले 3 साल से बिजनेस भी चला रहा हूं। वो क्या है वो आगे बताऊंगा। फैमिली बैकग्राउंड से, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूं। हमारी कंपनी है एमडी बायोकोल्स। सर टेकफेब तो रिसेंटली लगाई। हमारी जो मेरे फादर साहब और मेरे चाचा जी की कंपनी है वो कौन सी? एमडी बायोकोल्स। पिछली 25 साल से वो जो है एक लीडिंग कंपनी है, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर की कंपनी है। तो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं तुम्हें? इसलिए बता रहा हूं कि तुम सिर्फ ये किताब नहीं पढ़ोगे, किताब के साथ साथ बिजनेस करना कैसे है, प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो भी मैं तुम्हें उसका आउटलाइन दूंगा, उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? कंफर्म? तो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहले हम वर्ड पे फोकस करेंगे, स्ट्रैटेजी। कौन सा शब्द? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी शब्द वॉर से लिया गया। इसका मतलब वो ये शब्द वॉर से लिया गया। स्ट्रैटेजी शब्द कहां से लिया गया? वॉर से। और एक बुक थी, उसका नाम था आर्ट ऑफ वॉर। कौन सी बुक? आर्ट ऑफ वॉर। इसमें, इस बुक के अंदर वॉर के बारे में, युद्ध लड़ने से रिलेटेड बहुत सारे बातें लिखी गई। तो इसमें क्या बातें हैं, पहले सुनो मेरी बात। इसमें लिखा गया कि अगर तुम्हारा राइवल, आवाज आनी चाहिए, तुम्हारा कौन? राइवल। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर। राइवल मतलब कॉम्पिटिटर, ठीक है? आगे से मैं कॉम्पिटिटर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? राइवल। ध्यान से उन शब्दों पे जोर देंगे जो तुम्हारे काम के हैं, बाकियों पे जोर नहीं देंगे। अगर तुम्हारा राइवल पानी लेने गया है, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं या युद्ध की बात कर रहे हैं?
युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा राइवल पानी लेने गया है और वहां पर जाकर पानी पी भी रहा है, क्या बोला मैंने, तुम्हारा राइवल पानी लेने गया है और वहां पर जाकर पानी पी भी रहा है, उस समय पे उस पे अटैक कर दो, उस समय पे उस पे अटैक कर दो, क्योंकि वो प्यासा है, क्योंकि वो क्या है, प्यासा है। अगर तुम्हारा राइवल गुस्से में है तो उस समय पे उस पर अटैक मत करो। तुम अपनी वीकनेस को छुपाओ, उसको वीकनेस को जो है वो होने, मतलब उसको शो ऑफ मत करो, उसको छुपाओ, और अपनी स्ट्रेंथ को भी शो ऑफ ना करो। तुम्हारा राइवल अगर मान लो घुड़सवारी में अच्छा है, तलवारबाजी में अच्छा है, तो उसको उस चीज में चैलेंज मत करना। ये बातें किसने सिखाई, आर्ट ऑफ द वॉर ने। अब यही चीज बिजनेस में कैसे है, अगर तुम्हारा राइवल कॉस्ट में तुमसे अच्छा है, किसमें तुमसे अच्छा है, कॉस्ट में, तो उसको कॉस्ट पर चैलेंज मत करना। इनोवेशन में तुमसे अच्छा है तो उसको इनोवेशन पे चैलेंज। अरे ये बात समझ, तो स्ट्रेटजी शब्द कहां से लिया गया, वॉर से। कहां से लिया गया, इतनी बात समझ आ गई, कंफर्म। अब सुनो, मैंने तुम्हें कहा, फोकस इधर रखना, सुनो, मैंने कहा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब डिसीजन मेकिंग। अब आचिए मुझे, स्ट्रेटजी मतलब क्या, ऊंची आवाज से मुझे, स्ट्रेटजी मतलब कंफर्म। और ये शब्द कहां से लिया गया, वॉर से लिया गया। वो कहता है, इस बुक में लिखा हुआ है कि बिजनेस पानी की तरह हो। किसकी तरह हो, पानी। पानी, यहां पे पानी फेंक दो अपने आप एडजस्ट हो जाता है ना, तो बिजनेस भी इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर ले, एडजस्ट कर ले। कंफर्म, इधर देखो। अब स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन मेकिंग, कभी भी घबराना नहीं स्ट्रैटेजी शब्द से, इसको ऑफ कर दो। स्ट्रैटेजी मतलब क्या चीज, डिसीजन मेकिंग। मेरी ओर देखना, स्ट्रैटेजी मतलब क्या चीज, कंफर्म। मैंने तुम्हें कहा आज के युग में एआई है, मैंने तुम्हें कहा आज के युग में ग्लोबलाइजेशन है, मैंने तुम्हें कहा आज के युग में इंटरनेट है, इंटरनेट है। आज के युग में टेक्नोलॉजी, इधर देखना, टेक्नोलॉजी रैपिड चेंज होती है। फोकस इधर रखना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इधर उधर देखे। रैपिड टेक्नोलॉजी में क्या आते हैं, चेंजेस। मैंने कहा आज एआई के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटरनेट के कारण, आईटी के कारण रेगुलर बेसिस पे क्या आते हैं, चेंजेस। ड्राइवरलेस कार, चेंजेस। एक समय था कोई भी सॉफ्टवेयर तुम्हें खरीदना पड़ता था, आज सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन यूज सॉफ्टवेयर, यानी कि तुम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हो। क्या करते हो, आवाज आनी चाहिए, क्या यूज करते हो, यानी कि इधर देखो, इधर अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में है ड्यू टू चेंज इन आईटी, ड्यू टू आईटी उसको क्या लॉन्च करना पड़ेगा। अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च नहीं करेगी तो वो मार्केट में पिछड़ जाएगी। और दूसरी बात समझो, अगर किसी कंपनी ने पहले ही क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च कर दी तो ऊंची आवाज में बोलना, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊंची आवाज में बोलो, क्या मिलेगा। यानी कि अगर मैंने प्रोएक्टिवली, क्या चीज, ऊंची आवाज में क्या चीज, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर दिया, प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर दिया, तो मुझे कॉम्पिटिटिव क्या मिलेगा, ऊंची आवाज में क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल, बड़ी बड़ी कंपनियां चिल्लाने लगी, हम नहीं करते ईवी लॉन्च, हम नहीं करते ईवी लॉन्च। आज एक एक को क्या लॉन्च करनी पड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने पड़े। यानी कि जिसने पहले लॉन्च किया उसने प्रोएक्टिव किया। उसने क्या किया, उसकी चीज चाहे अच्छी ना भी हो तो भी मार्केट में उसका क्या हो जाएगा, नाम। धीरे धीरे वो चीज भी अच्छी होगी तो उसका क्या आएगा, उसको क्या मिला, फर्स्ट मूवर का कॉम्पिटिटिव क्या मिला,
आ रही है बात समझ? तो मैंने क्या बोला? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, मेरी और फोकस रखना, ड्यू टू आईटी, ड्यू टू इन्वायरमेंट चेंजेस। इसको अगर मैं एक ही वर्ड में बोलूं, इन्वायरमेंट क्या चीज? चेंजेस। कंपनी को बहुत सारे, इधर देखो, बहुत सारे क्या आते हैं? बहुत सारे क्या आते हैं? किसी रेगुलेशन में, किसी नियम में चेंज हो जाना, इट इज ऑल्सो क्या चीज? चैलेंज। गवर्नमेंट ने कह दिया भैया इतने सन की गाड़ियां बंद हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया इस तरह का इंजन क्या है? बंद है। बंद है तो बंद है। गवर्नमेंट ने कह दिया भैया तुम्हारी गाड़ी में वो जो एयर बैग्स होने कंपलसरी हैं, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दी, कंपलसरी है। अरे भैया मैं कह रहा हूं मेरी टाटा नैनो ले जाओ 1 लाख रुपए में, एयर बैग मैंने डाले ही नहीं। या कोई और गाड़ी XYZ, उसमें मैंने एयर बैग डाले ही नहीं, सस्ता बेच रहा हूं, सस्ता बेच रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा चल एयर बैग डाल, सीधी 1 लाख वाली कहां पहुंचेगी? 1.5 लाख 2 लाख पे। यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होने से क्या होते हैं? ऊंची आवाज में बोलो, क्या होते हैं? चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस से डील करने के लिए मुझे डिसीजन क्या करनी पड़ेगी? मेकिंग करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ? यस और नो? इस डिसीजन मेकिंग को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। इतनी बात समझ आ गई? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। कंफर्म? सबको बात समझ आ गई? यानी कि स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन मेकिंग। ऊंची आवाज में बोलो, स्ट्रैटेजी मतलब? फिर से बोलो, स्ट्रैटेजी मतलब? क्यों चाहिए ये डिसीजन मेकिंग? टू कोप विद द चैलेंजेस, नहीं, टू कोप विद द इन्वायरमेंट। चैलेंजेस बोल सकते हो बट कोप विद द क्या चीज? इन्वायरमेंट। शब्द वही यूज करेंगे जो मॉड्यूल में है। तो कोप विद द क्या चीज? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए मुझे स्ट्रैटेजी की जरूरत है, मुझे डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन मेकिंग। वाई ये जो वाई इट इज नीडेड? बिकॉज टू कोप विद द क्या चीज? इन्वायरमेंट, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। कंफर्म? इधर फोकस रखना, इधर फोकस। सुनो, अब मैं शब्द यूज कर रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। शब्द क्या यूज कर रहा हूं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सुनो, मैंने कहा हर कंपनी को कुछ ना कुछ अचीव करना है। मेरी ओर नजर रखना, कुछ ना कुछ क्या करना है? अचीव। जो कंपनी, पूरा फोकस रखना मेरी ओर, आज की क्लास में एसएम खत्म। जो कंपनी अचीव करना चाहती है, जो कंपनी की इच्छा है, जो कंपनी का पर्पस है, जो कंपनी की इंटेंशन है, जो उसका एम्बिशन है, जो वो करना चाहती है, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या बोलते हैं? आवाज मुझे, क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब इच्छा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो? सत्संग में जाते हो, बाबा प्रवचन देता है, प्रवचन में कहता है तुम तो अपने जीवन में तुम करने क्या आए थे ये भूल गए। यानी कि तुम्हें तुम्हारा क्या नहीं पता? स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इधर फोकस रखना। रिलायंस की क्या इच्छा है, उसकी स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है? रिलायंस का स्ट्रैटेजिक इंटेंट है मुझे सस्ता देना है। मुझे क्या देना है? सस्ता देना। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी पर्पस है। यानी कि ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी ओर फोकस रखना। रिलायंस की स्ट्रैटेजिक इंटेंट हो गई उसको सस्ता देना है। एक कंपनी है वॉल्ट डिज्नी, इसकी स्ट्रैटेजिक इंटेंट है मुझे लोगों को खुश रखना है। लोगों को क्या रखना है? खुश रखना है, हैप्पी रखना है। ये उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? ऊंची आवाज आनी चाहिए। ये उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बोला पीछे डिसीजन, स्ट्रैटेजी बोला पीछे क्या है? डिसीजन। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बोला तो पीछे इच्छा। तो इस वॉल्ट डिज्नी की इच्छा क्या है? लोगों को क्या करना? हैप्पी रखना। ध्यान से, लोगों को क्या रखना? हैप्पी रखना।
और रिलायंस की इच्छा क्या है? लोगों को सस्ता देना। फोर्ड की इच्छा है एवरी कार इन एवरी गैरेज, यानी कि हर गैरेज में क्या हो, ये उसकी क्या है? अरे आवाज नहीं चाहिए, ये उसकी क्या है? इच्छा। इच्छा को क्या बोलेंगे? आवाज में क्या बोलेंगे? कंफर्म? सुनो, जो अपनी कंपनी है टेस्ला, टेस्ला की स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, फोकस इधर रखना, वो सस्टेनेबल एनर्जी लाना चाहता है बाय लीडिंग इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि वो क्या चाहता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी क्या बनाना चाहता है? प्रोडक्ट बनाना चाहता है। यानी कि वो इन्वायरमेंट में क्या लाना चाहता है? ये किसकी किसकी इच्छा है? अरे बोलो, किसकी इच्छा है? रिलायंस की इच्छा है मुझे सस्ता देना है। रिलायंस की इच्छा है मुझे क्या देना है? सस्ता। टेस्ला की इच्छा है मुझे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल क्या बनाने हैं? प्रोडक्ट बनाने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इन्वायरमेंट सस्टेनेबल क्या बनाने हैं? प्रोडक्ट बनाने हैं। ये किसकी इच्छा है? टेस्ला की। और मेरा जो रिलायंस है वो कॉस्ट चाहता है, या सुनो, वॉल्ट डिज्नी क्या चाहता है? हैप्पीनेस। वॉल्ट डिज्नी क्या चाहता है? हैप्पीनेस। ये सब इनकी क्या है? इच्छा। कंफर्म? इस इच्छा को पूरा करने के लिए ध्यान रखना इधर, इस स्ट्रेटेजिक इंटेंट को अचीव करने के लिए कंपनीज को डिसीजन क्या करनी पड़ती है? डिसीजन क्या करनी पड़ती है? मेकिंग। कंफर्म? तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट शब्द समझ आ गया? कंफर्म? सुनो, स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ग टर्म में वो क्या करना चाहती है। क्लियर हो गया? सुनो, एक कंपनी के 3 लेवल होते हैं। कंपनी के कितने लेवल होते हैं? 3। ऊंची आवाज में बोलना। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल। तीनों लेवल फिर से बोलो। पहला कौन सा? टोटल कितने लेवल हैं? 3। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और कौन सा? फंक्शनल लेवल। कंफर्म? सुनो, मैंने कहा हर ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा होती है। इच्छा मतलब पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट होती है। यानी कि रिलायंस की मैंने तुम्हें एग्जांपल के लिए बता दिया, उसकी इच्छा है कॉस्ट क्या चीज? कम करना। वॉल्ट डिज्नी की इच्छा है कि मुझे क्या देना है? सस्ता प्रोडक्ट देना है। क्या देना है? सस्ता प्रोडक्ट। सॉरी, वॉल्ट डिज्नी की क्या है? लोगों को क्या करना है? खुश रखना है। कंफर्म? टेस्ला की है मुझे इन्वायरमेंट क्या लानी है? सस्टेनेबिलिटी। फोर्ड की इच्छा है कि मुझे हर गैरेज में क्या खड़ी करनी है? कार। कंफर्म? ध्यान से सुनना, इसी इच्छा की, यानी कि जब कंपनी के बारे में कंपनी के लोगों ने सोचा, फॉर एग्जाम्पल एमडी बायोकोल्स मेरे पिताजी के द्वारा जो है बनाई गई कंपनी है, तो उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने अपनी एक इच्छा रखी होगी। सुनो, कंफर्म? मैंने ढाबा खोल लिया, मैंने कहा भैया सबको मैं पंजाबी खाना खिलाऊंगा, ये मेरी क्या है? इच्छा। अरे जो खाता ही मछली है उसकी क्या मैं बाल पकड़ के कहूंगा कि खा ही इसको? हाँ, ले कड़ी खा, कड़ी खा। समझे? वो मेरी इच्छा है। स्ट्रेटजी क्या है? इंटेंट। कंफर्म? ध्यान से सुनना, जो इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग कंपनीज क्या करती हैं? डिसीजन मेकिंग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आ जाएगा, यस और नो? वो बढ़िया से बढ़िया पार्क बना देगा, मूवीज बना लेगा, कार्टून्स बना लेगा, पर कभी भी जीवन में हॉस्पिटल नहीं बनाएगा, वाइन शॉप खोलेगा। कंफर्म? क्योंकि उसके किसको मैच नहीं करती? बात समझ आ रही है? यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है? इंटेंट। इधर देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है? उस इंटेंट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? तो वो डिसीजन मेकिंग वैसी ही करेगी जिससे उसकी क्या अचीव हो। एग्जाम्पल के लिए वोल्ट क्या चीज? डिज्नी। यानी कि टेस्ला ऐसी गाड़ी नहीं बनाएगी जो चले तो 500 किलोमीटर की स्पीड पे और वो जो है उसकी माइलेज हो वो बहुत क्या कहते हैं डीजल कंजम्पशन या वो बहुत ज्यादा क्या करे? पॉल्यूशन करे।
ऐसा काम वो कभी भी, वो सिर्फ किस पे फोकस करेगी? इन्वायरमेंट, क्या चीज? सस्टेनेबिलिटी पे। बात समझ आ गई? अब मैंने तुम्हें कहा, इधर देखना, मैंने तुम्हें कहा हर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, ये कल की क्लास में देखेंगे, सुनो, थर्ड क्लास में देखेंगे। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, कंफर्म? ये मेरे तीन क्या है? लेवल। ऊंची आवाज में बोलो, तीन क्या है? तीनों लेवल के नाम बताओ। पहला, कंफर्म? जो कंपनी की इच्छा है, वो इच्छा को अचीव करने के लिए कंपनी कुछ डिसीजन मेकिंग करती है। कुछ क्या करती है? डिसीजन मेकिंग। वो इच्छा को अचीव करने के लिए कंपनी कुछ काम करती है। समझे? यस और नो? जो काम करती है, क्या कर रही है? फोकस मेरी ओर, क्या कर रही है? ये कंपनी अनाउंस करती है, कंपनी बताती है कि मैं ये कर रही हूं। वो किसके अकॉर्डिंग? उस इच्छा को अचीव करने के लिए। तो जो वो कर रही है, वो तीन लेवल पर डिफाइन होता है। पहला कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा, तीसरा। यानी कि इस स्ट्रेटजिक इंटेंट को मैं तीन हिस्सों में तोड़ दूंगा। यानी स्ट्रेटजिक इंटेंट को अचीव करने के लिए, स्ट्रेटजिक इंटेंट मेरी कितने फॉर्म में हो, कितने कहां पे इसको इसको इस स्ट्रेटजिक इंटेंट को मैं कहां कहां डिफाइन करूंगा? कॉर्पोरेट लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, और यहां पे जो करूंगा उससे होगा क्या? हाँ, स्ट्रेटजी क्या अचीव होगी? इंटेंट। कंफर्म? तो इस स्ट्रेटजिक इंटेंट को, नजर इधर रखना, इस स्ट्रेटजिक इंटेंट को कॉर्पोरेट लेवल पर हम विजन और मिशन की फॉर्म में बोलते हैं। किस फॉर्म में बोलते हैं? कहां पे? इतनी बात समझ आ गई? कंफर्म? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, इधर देखो, इधर 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 देखो, सुनो सुनो। मेरी माता जी के लिए मेरी वाइफ बहू हुई, कैसे और नो? और उसकी माता जी के लिए क्या हुई? बेटी हुई। ऑब्वियसली बात है। अब तुमको ये तो अभी तो बहू थी, अब बेटी कैसे हो गई? अब ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, यही स्ट्रेटेजिक इंटेंट कॉर्पोरेट लेवल में किस फॉर्म में बोला जाता है? होप सो मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर मैं विजन के बारे में बात कर रहा हूं तो अल्टीमेटली किसके बारे में बात कर रहा हूं? और मिशन के बारे में बात कर रहा हूं तो भी। अरे बात समझ? तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट लेवल पे जो है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको बताया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, ऊंची आवाज, इन द फॉर्म ऑफ, ऊंची आवाज में बोल ले बेटा, इधर देख, इन द फॉर्म ऑफ, कंफर्म? इधर बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। होता क्या है अभी पढ़ेंगे। किस फॉर्म में? बिजनेस, ऊंची आवाज में, बिजनेस डेफिनेशन एंड, और फंक्शनल लेवल पे, किस पे? फंक्शनल लेवल पे इसको गोल और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में बताया जाता है। किसकी फॉर्म में? इतनी बात समझ आ गई? कंफर्म? ध्यान से सुनना। अपने क्लास शुरू करी, क्लास में पहले देखा स्ट्रैटेजी क्या है। क्या है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी मतलब, ऊंची आवाज चाहिए, स्ट्रैटेजी मतलब, एक एक इधर हो, स्ट्रैटेजी मतलब, कंफर्म? स्ट्रैटेजी मतलब डिसीजन मेकिंग। कंफर्म? ये डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अभी हम पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब वो डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, इसके पूरे प्रोसेस को समझना। क्या बोल रहा हूं? वो कैसे करनी है, इस पूरे, इस क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अरे सुनो, कंफर्म? मुझे अपनी बॉडी फिट करनी है, जिम जाऊंगा ना, तो जिम जाना क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। वैसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की आउटकम, नजर मेरी ओर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की आउटकम ही क्या है?
स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो किया मैंने, अभी पहुंच जाएंगे हम वहां पे, मैं तो पहुंचा हूं, तुम्हें ले जाने में टाइम लगेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो मैंने किया उससे मेरी क्या बनेगी? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की आउटकम क्या होती है? स्ट्रैटेजी। दो बातें समझ आ गई। ये किया, हल्का सा किया, अभी प्रोसेस पूरा हुआ नहीं। फिर मैंने तुम्हें कहा स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या बोला? इच्छा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस ऑफ द इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड काम कौन करती है? ऊंची बाची कौन करती है? कंफर्म। कार हर गैरेज में होगी? क्या ऐसा है? नहीं। पर उसकी क्या है? यानी कि वो ये सोचता है, कई बार होता है ना, एक आदमी सोचता है सारा गांव मेरा हो, सारा गांव मेरा हो, होता नहीं। पर वो क्या करेगा, उसकी 20 एकड़ लैंड है तो 20 और खरीद लेगा, 20 और खरीद लेगा, 20 और खरीद लेगा। उसकी इच्छा क्या है? सारा गांव मेरा हो, होता नहीं। तो उसकी इच्छा क्या है? तो वो जमीन बेचेगा नहीं। यानी कि वो काम कौन से करेगा? जो उसकी किसको अचीव करवाए? इच्छा को। स्ट्रेटजी किसको? इंटेंट को। नजर मेरी और नजर हटी, दुर्घटना घटी। स्ट्रेटजी किसको? इंटेंट को। कंफर्म। इस इंटेंट को कितने लेवल पे एक्सप्रेस किया गया? दम नहीं है। कितने लेवल पे? पहला लेवल, दूसरा, तीसरा। कॉर्पोरेट लेवल पे किस फॉर्म में? और बिजनेस लेवल पे बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस, आवाज आनी चाहिए, मॉडल, मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन है, बिजनेस। और फंक्शनल लेवल पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। नजर मेरी और सुनो, क्या करना चाहता हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं, वो मेरा विजन है। वो मेरा क्या है? सर अभी तो बोल रहे थे स्ट्रेटजिक इंटेंट है। अरे उसी का तो बच्चा है कौन? विजन। तो क्या अचीव करना चाहता हूं वो क्या है? अब स्ट्रेटजिक इंटेंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या अचीव करना चाहता हूं वो क्या है? विजन। और वो अचीव करने के लिए प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं? तो जो मैं प्रेजेंट में कर रहा हूं वो क्या है? अब अचीव, जो प्रेजेंट में कर रहा हूं, जो अचीव करना है, विजन। ध्यान से सुनना, इधर देखो, इधर इधर खोल देंगे इसको, इधर देखो, सुनो। मैंने कहा मैं सस्टेनेबल क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं इन्वायरमेंट में क्या चाहता हूं? नजर इधर रखना प्लीज। मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी क्या चीज? ध्यान से देखना, क्लीन एनर्जी क्या चीज? क्या मैंने यहां पे स्पेसिफिक कार की बात करी है? मैं सारी किसकी बात करूं? क्लीन एनर्जी। हो सकता है मैं बैटरी बनाऊं, वैसी सोलर पैनल बनाऊं, सोलर बैटरी बनाऊं, पर मेरा मकसद क्या है? क्लीन एनर्जी। अब मैं जो करूंगा वो मेरे क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट होंगे। वो क्या होंगे? वो इन्वायरमेंट में क्या लाएंगे? बात समझ आ रही है? ये लाएंगे। वो लाने के लिए मैं कॉर्पोरेट लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहा हूं। यानी कि मैं, इधर देखो, टू क्रिएट मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ 21 सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक क्या चीज? व्हीकल। यानी कि कह रहा है कि मैं 2021 तक एक ऐसी कार कंपनी बनाना चाहता हूं जो पूरे वर्ल्ड को बदल के किस पे ले आएगी? ईवी पे। यानी कि ये मेरा, ये मैं करूंगा। बात समझा रही है? ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, प्रेजेंट में नहीं। मतलब ये आने वाले टाइम में मुझे अचीव करना है। इस ये चीज मैंने सोच ली। मैंने वही कहा सारा गांव मेरा होगा, स्ट्रेटजिक इंटेंट। पर अगले 10 साल में 100 एकड़ जमीन बना दूंगा। ये मेरा क्या है? विजन। उसके लिए मैं डे नाइट काम कर रहा हूं। वो क्या है? तो प्रेजेंट में जो कर रहा हूं, ऊंची आवाज, अंदर से आवाज, प्रेजेंट में जो कर रहा हूं, जो अचीव करना है, और मेरा जो मकसद है, समझ रहे हो? तो विजन और स्ट्रेटजिक इंटेंट एक ही बात है। पर एक ही बात करके दोनों में फर्क समझ आया? एक क्या है कि ये चीज मुझे करनी है, उस करने के लिए मैं अगले 10 साल में क्या कर रहा हूं वो क्या है? अरे उसी का तो बच्चा है विजन। और प्रेजेंट में जो कर रहा हूं, इतनी बात समझ आ गई सबको? पक्का? कंफर्म? मुझे बहुत पढ़ना है।
ये मेरी इंटेंट है, अगले 5 साल में सीए बनना है, 3 साल में फाउंडेशन इंटर कर रहा हूं। आ रही है बात समझ? कंफर्म? तो दोनोम में फर्क समझ आ रहा है? वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल क्या बनाना चाहता है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी लाना चाहता है, वो क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी क्या बनाना चाहता है, प्रोडक्ट। अरे भैया क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट में तो हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं, पर मैं उसके लिए जो अगले 10 साल में क्या चाहता हूं, ऐसी कंपनी, कार कंपनी बनाना चाहता हूं जो लोगों को क्या दे, इलेक्ट्रिक व्हीकल दे। उसके लिए प्रेजेंट में जो कर रहा हूं, आ रही है बात समझ? तो भैया मैं प्रेजेंट में लोगों को कंपेल कर रहा हूं, मास मार्केट को, कि वो इलेक्ट्रिक कार पर आए। आ रही है बात समझ? ये काम टेस्ला आज कर रही है। आ रही है बात समझ? ये टेस्ला आज कर रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, होप सो तुम्हें थोड़ा सा फर्क समझ आ गया। इंटेंट मतलब भैया मुझे क्या करना है, विजन मतलब मुझे क्या करना है, पर अगले 10 साल में, 15 साल में, और मैं अभी क्या कर रहा हूं। आ रही है बात समझ? कंफर्म? तो मेरे जितने भी एक्शन होंगे, मेरी कंपनी के जितने भी एक्शन होंगे, वो किसको दिमाग में रखकर होंगे, स्ट्रेटजिक इंटेंट को। तो ये डीजल रिलेटेड गाड़ी में नहीं कहेगा मैं ऐसी गाड़ी लाऊंगा जो 1 लीटर डीजल से 500 किलोमीटर चलेगी ना, ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो किसको सूट नहीं करती, उसके स्ट्रेटजिक इंटेंट। कंफर्म? अब ध्यान से सुनना प्लीज, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, रिक्वेस्ट है। इधर देख ले हीरो, गंदा बहुत हूं मैं, इधर देख ले, सुनो। मिशन मतलब मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, कंफर्म? मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, ये मेरा मिशन है। मिशन आउटकम की बात नहीं करता, मिशन किसकी बात करता है, मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, उसके रिजल्ट्स की बात। कंफर्म? अब सुनो, उसको, ये तो मेरे कॉर्पोरेट लेवल पर थे, कौन से लेवल पे थे, काम तो किया ही नहीं, खाबी ख्याल है ऐसी कंपनी बनाऊंगा, ये करूंगा, ये एक्चुअल काम, एक्चुअल ऑपरेशन फंक्शनल लेवल पर होते हैं। एक्चुअल ऑपरेशन कहां होते हैं, ऊंची बाची कहां पे होते हैं, फंक्शनल लेवल पर एक्चुअल काम होते हैं। तो एक्चुअल काम जो मेरे हैं वो मेरे गोल और क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव। अभी पढ़ा ना हमने, गोल और क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव। सर दोनों में क्या फर्क होता है, सुनो। ऑब्जेक्टिव मेरा स्पेसिफाइड होता है, मैंने कहा मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा, गोल, मैं अपनी सेल बढ़ाऊंगा, ये क्या है, ओपन एंडेड है। क्या है, ओपन एंडेड। मैं अपनी सेल 10% से बढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्टिव। कन्फर्म? तो क्लोज एंडेड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। ओपन एंडेड क्या होता है, प्रैक्टिकली इसको सेम भी करते हैं, बट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। चलूं, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, इधर देखो, इच्छा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दम नहीं है तुम में, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तुम देखो अपने आप को। कंपनी की जो इच्छा है वो क्या है, हाँ ये वाली बात चाहिए, मेरे को ऊंचा सुनता है। जो कंपनी की इच्छा है वो क्या है, उसको अचीव करने के लिए जो प्रेजेंट में कर रहा हूं, जो अचीव करना है ऑपरेशनल लेवल पे, गोल्स और ऑपरेशनल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, दम नहीं है तुम में, ऑपरेशनल लेवल पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डीप में नहीं जाएंगे, गोल ये वो फिर बिखर जाएंगे, वो आगे टॉपिक आएगा, ठीक है। मेरे पे विश्वास रखना बस, ठीक है। चलो, तुम सवारियां हो, मैं ड्राइवर हूं, ठीक है। बस में सोचते हैं साला ठोकेगा, अब आ जाए ना फिर भी बैठे रहते, कुछ कर तो सकते नहीं, वही कहानी तुम्हारी है बेटा, ठीक है। तो बैठे रहना बस, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो गाड़ी ठुक गई तो कहोगे यार इसकी बस पे तो बैठी पागल है, ठीक है। और पहुंचा दिया सही सलामत, क्या यार मजा आ गया, ठीक है। तो और चल चलते इसी बस पे जाएंगे अपा, ठीक है। समझ रहे होगे क्या करूं, कन्फर्म? इंटेंट हो गया। अब मेरे 2 शब्द रह गए बिजनेस लेवल पे, बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल, ठीक है। एक ही लाइन में बताऊंगा। स्टारबक कॉफी बनाता है, क्या बनाता है, कॉफी। तो स्टारबक की बिजनेस डेफिनेशन है कि वो क्या बनाता है, कॉफी है। कन्फर्म? वो लोगों को वहां पे लोग आके वहां रिलैक्स करें, बिजनेस मीटिंग्स करें, ये उसका क्या है, बिजनेस डेफिनेशन। तो किसी बिजनेस को एक्सप्लेन करना, बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है,
बिजनेस क्या है? कंफर्म। मैंने कहा मैं वॉच बनाता हूं, क्या बनाता हूं? वॉच। मेंस के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, दीवार के लिए। समझ रहे हो? ये मेरा क्या है? बिजनेस डेफिनेशन। कंफर्म? क्लियर कि मैं महिलाओं के लिए वॉच बनाता हूं, बिजनेस डेफिनेशन। मैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस बैंड बनाता हूं, बिजनेस डेफिनेशन। मैं दीवार की घड़ी बनाता हूं, बिजनेस डेफिनेशन। अरे उसको बेचता कैसे हूं, काम कैसे करता हूं, बिजनेस मॉडल। उसको सिर्फ ऑनलाइन सेल करता हूं, बिजनेस। मैं सीए स्टूडेंट पढ़ाता हूं, बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस फेस टू फेस और ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ओनली फेस टू फेस पढ़ाता हूं, ओनली ऑनलाइन पढ़ाता हूं। पेन ड्राइव, सैटेलाइट मॉडल। समझ रहे हो? वो चीज डिलीवर कैसे कर रहा हूं, ये बिजनेस क्या है? जो कर रहा हूं वो क्या है? अब सुनो, 7 शब्द हैं, तेरा मेरा 7। इधर देखो, इंटेंट, विजन, मिशन, डेफिनेशन, मॉडल, गोल, ऑब्जेक्टिव। 7 शब्द ऊंची आवाज में। पहला, एक बार फिर से। पहला पूरा बोलो, स्ट्रेटजिक इंटेंट। इंटेंट कोई आसान कर रहे हो मुझ पे? पहला, दूसरा, तीस बस, कोई हाल नहीं तुम्हारा यार। अरे मेरे भैया, चलो मैं फैक्ट्री के हालचाल देख रहा हूँ। सुनो क्या बोला मैंने? स्ट्रेटजिक इंटेंट। सर फोन देखोगे? हाँ। सर हमें देखने दोगे? ना। इधर देखो, स्ट्रेटजी क्या चीज? इंटेंट। दूसरा क्या बोला? विजन। तीसरा, चौथा बिजनेस डेफिनेशन। तीसरा, अच्छा सॉरी, बिजनेस मॉडल। 5वें पे हो गए। तुम्हें मॉडल बहुत पसंद है ना। छठा, गोल्स। और 7वां, ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से ऊंची आवाज में, मजा आ जाए। ये सोचे पागल है, इनको तो पता है वैसे, पिछले साल भी देखा था इन्होंने। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। डन। अब तुम्हें इंटेंट पता लग गया। इंटेंट मतलब इच्छा, कन्फर्म। विजन मतलब पर्पस, जो मेरा पर्पस है। मतलब विजन मतलब मेरा जो कंपनी का रोड मैप, कंपनी का रोड मैप, कंपनी का, ऊंची आवाज में, कंपनी का क्या कर रहा हूं, बिजनेस के बारे में बताना, बिजनेस कैसे कर रहा हूं, और उसको ऑपरेशनल लेवल पे गोल और ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है। सेल मुझे 15% से बढ़ानी है, मुझे वजन कम करना है, मुझे वजन 1 किलो कम करना है। मोटा हूं ना मैं? हाँ हाँ, यस सरदार, तू अपने आप को देखा है। यस, इधर इधर कंफर्म। चलें आगे। ये क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो। बिजनेस की स्ट्रेटजिक इंटेंट, बिजनेस का विजन, बिजनेस का मिशन, बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का गोल, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ये उसके उद्देश्य हैं। ये उसके क्या है? अरे ध्यान से देखो, इच्छा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने का पर्पज, वो भैया ऐसा इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी चाहती है, यानी ये कंपनी करना चाहती है, ये उसका उद्देश्य है। विजन में भैया वो जो है 21 सेंचुरी की सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी बनाना चाहती है, ये भी उसका क्या है? विजन है, तो इसका उद्देश्य है। मिशन में वो आज क्या कर रही है, ये उसका उद्देश्य है। अच्छा, गोल ऑब्जेक्टिव, ये उसके उद्देश्य है। 50,000 यूनिट या मॉडल 3 की उसने 50,000 यूनिट की प्रोडक्शन करनी है, नया यूनिट बनाना है, ये उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करना है, ये उसके क्या है? उद्देश्य है। इतनी बात समझा रही है? उद्देश्य को अचीव करने के लिए, उद्देश्य को अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्ट्रैटेजी। क्या चाहिए? अब देखो, तुम एक चित्र दिखाता हूं मैं, इधर देखो, आ जाओ। अब ध्यान से सुनना, इधर इधर। पहले देखो, डेवलप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट।
डेवलप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। सबको दिखाई दे रहा होगा, होप सो। दिख रहा है? अरे बोलो यस और नो। चलो एक मिनट, सुनो, ध्यान से सुनना। देखो यार, चलो इधर देखो, इधर फोकस, इधर। विजन मिशन स्टेटमेंट बनाना, यानी कि एक कंपनी को अपनी पहले विजन और मिशन क्या बनानी पड़ती है? अगर मैं कहूं तो कंपनी को अपना उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। अगर मैं कहूं तो कंपनी को अपनी स्ट्रेटजिक इंटेंट निर्धारित करनी पड़ती है। यस और नो? अब वो विजन मिशन स्टेटमेंट को ऑपरेशनल लेवल पे क्या डिफाइन कर दिया? ऑब्जेक्टिव बोल दिया। ठीक है, ये सारे को मैं एक भी ले सकता हूं कि ये मेरा क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य है, कन्फर्म। इधर देखो, इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रेटजी। कन्फर्म। एक बात बताओ, इधर देखो, इधर मैंने कहा कि भैया मैं ई व्हीकल बनाना चाहता हूँ, या मैंने कहा भैया मुझे हर आदमी को इलेक्ट्रिक व्हीकल देना है। पहले देखूंगा मेरे वाली गाड़ी चलती भी है या नहीं। मैं पहले देखूंगा कि भैया मेरे पास इतना पैसा है या नहीं कि मैं ऐसी गाड़ी बना सकता हूँ, हजारों करोड़ों लोगों के लिए गाड़ी बना सकता हूँ। फंड अवेलेबल है या नहीं, टीम अवेलेबल है या नहीं। कन्फर्म। इसके साथ तो ये भी देखना पड़ेगा बाजार में उसकी डिमांड है या नहीं। यानी कि इधर देखो, इधर मेरे उद्देश्य को अचीव करने के लिए मुझे मेरी औकात, मुझे मेरी स्ट्रेंथ, मुझे मेरी वीकनेस पता होनी चाहिए। यानी मुझे मेरा इंटरनल क्या करना पड़ेगा? यानी मुझे मेरी स्ट्रेंथ और क्या पता होनी चाहिए? कन्फर्म। मुझे एक्सटर्नल क्या पता होना चाहिए? मुझे अपॉर्चुनिटीज और क्या पता होने चाहिए? थ्रेट्स। कन्फर्म। इसी को दिमाग में रख के मैं अपनी क्या बनाऊंगा? मेरा उद्देश्य है मुझे टैक्स की क्लास खत्म कर देनी है। टैक्स की क्लास, टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए दिन ही 40 पढ़े हैं, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है। मैं भैया रेगुलर बैच की जगह फास्ट ट्रैक बैच ले लूंगा। रेगुलर की जगह फास्ट ट्रैक बैच लिया, ये मेरी स्ट्रेटजी है। ये मेरी क्या है? स्ट्रेटजी। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पूरे जो बड़े वाले बैच की फीस पे कर सकूं। फास्ट ट्रैक वाली सस्ती क्लास है, इंटरनल एनालिसिस। यस और नो? कंफर्म। पेपर बिल्कुल पास है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करके मैंने स्ट्रेटजी बनाई। स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होता। स्ट्रेटजी बनाने से कुछ नहीं होता। स्ट्रेटजी मेरी अच्छी होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। पर उसके साथ साथ वो स्ट्रेटजी मेरी, हम सोचते हैं ना कल संडे है, अरे भैया सुबह सुबह 6 बजे चला जाऊंगा लाइब्रेरी। 6 बजे से लेके 10-11 तो आराम से पढ़ के आऊंगा, और सुबह 10-11 बजे माँ कहती है उठ। यानी कि उसको अच्छे से क्या करना है? समझ रहे हो? तो ये जो तुम सोच रहे थे, सोच अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, पर उसको एग्जीक्यूट भी करना है। समझ रहे हो? और एग्जीक्यूशन के बाद उसमें कुछ कमियां हो, कुछ हो, यानी कि उसका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन और क्या करना है? कंट्रोल करना है। इवैल्यूएशन और क्या करना है? कंट्रोल। इतनी बात समझ आ गई? इस पूरे को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। क्या चीज? ऊंची वाची। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? कन्फर्म। अगर मैं इसको देखो, इसको बिना देखे बोलूं, हर कंपनी का इंटेंट है, हर कंपनी का विजन है, मिशन है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है। उसको अचीव करने के लिए उसको स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं? यही तो पढ़ने आए हैं। स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, यही तो पढ़ने आए हैं। उसके लिए तू इंटरनल एनालिसिस कर, एक्सटर्नल एनालिसिस कर। मैं चित्र को देख रहा हूं, ऊपर एक्सटर्नल नीचे इंटरनल। मैं वैसे बोल रहा हूं, इंटरनल एनालिसिस कर, एक्सटर्नल एनालिसिस कर। उसके बेसिस पे तो अपनी सिलेक्ट करियो स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, उसको अच्छे से क्या करियो? इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट करने के बाद उसको कंफर्म। अब बताओ, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेटजी फिर नई फॉर्म करूंगा। नई स्ट्रेटजी क्या करूंगा? फॉर्म। बाजार में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बाजार में क्या हो सकते हैं? चेंजेस। यानी कि दोबारा से मुझे एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा?
नजर इधर देखना, मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। मेरे को फंडिंग अवेलेबल होगी, मुझे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या बनानी चाहिए, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा से यही, फिर दोबारा से यही, फिर दोबारा से यही, फिर दोबारा से यही, जब तक है जहां चलता रहूंगा। यानी कि इधर देखो, अब नीचे देखना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। इतना एरिया, इधर फोकस रखना, इतना इतना एरिया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी। इस एरिया को क्या बोलते हैं, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, कन्फर्म। क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है या एक बार किया, कन्फर्म। क्या ये साइकिल है या एक बार किया, कन्फर्म। तो ये यूं यूं चलता रहता है, यूं यूं चलता रहता है। बात समझ आ गई, कन्फर्म। इधर फोकस रखना, सुनो। अब इधर देखो, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, पहले तुमने क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगले 4 दिन तक यही पढ़ेंगे 4 क्लासों में। फिर तुम क्या पढ़ोगे, समझ आ रही है, फिर तुम क्या पढ़ोगे, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे, फिर यानी कि तुम पूरी एसएम में क्या पढ़ने जा रहे हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या बात समझ आ गई, अरे बोलो यस और नो, पक्का। चलो, तुम्हारे को जितने भी, अभी अगली क्लास में तुम्हें बुक मिल जाएगी, अभी नोट्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बुक मिल जाएगी। तुम्हारी बुक के अंदर जो भी है, पेज एक तरफ लिखा होगा, दूसरी तरफ खाली होगा, ब्लैंक, ठीक है, कंफर्म। तो पेज नंबर 2 पे आओ, पेज नंबर 2 पे। जहां पे दिया हुआ है ना, ये पेज नंबर 1 2 की लेफ्ट साइड पे आओ। पेज नंबर 2 की लेफ्ट साइड पे ब्लैंक है ना, लेफ्ट साइड मतलब ब्लैंक वाले एरिया में, ठीक है। को अपने पेज को लैंडस्केप यूज कर लो, लैंडस्केप पकड़ो इस पेज को, कंफर्म। ऊपर लिखो, ऊपर ऊपर लिखो, स्ट्रेटजी मींस डिसीजन मेकिंग। जल्दी जल्दी करो, लैंडस्केप यूज करना है पेज को, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, बड़े हो गए तुम। स्ट्रेटजी मींस डिसीजन मेकिंग, फटाफट लिखो, स्ट्रेटजी मींस डिसीजन मेकिंग। और पेंसिल नहीं यूज करनी, पेंसिल यूज नहीं करनी, ठीक है। क्यों नहीं करनी, 2-3 महीने के बाद बेटा दिखेगी नहीं, हाँ, तो पेन यूज करना। स्ट्रेट और ज्यादा लिखेंगे ही नहीं बेटा, मैं आलसी आदमी हूं बहुत। स्ट्रेटजी मीन्स क्या चीज, मेकिंग। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, कंफर्म। अब उसके नीचे लिखो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूज टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस यूज टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी। तो जो मेरा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो यूज होता है टू फॉर्मुलेट क्या जी, स्ट्रेटजी, ठीक है। आगे लिखो, सो वी कैन से strategy is the outcome. So we can say strategy is the outcome of strategic management process. Strategy is the outcome of strategic management process. आगे बढ़े, strategy the outcome of strategic management process. आगे लिखो, there are 3 levels of strategy. There are 3 levels of strategy. इसके सामने लिख दो CLS, कैपिटल में CLS, सामने देख लेना जिसको नहीं समझ आ रहा, CLS कॉमा
BLS कोमा FLS। जब बड़े हो जाओगे तो ये अपने आप समझ आ जाएगी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो देर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल, CLS, BLS और चलो अब इस चित्र को बनाओ। ऊपर लिखना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, मॉडल मत लिखना, सीधा लिखो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और इस चित्र को बना लेना। नीचे फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन भी लिखना है। ठीक है, और ऐसे ही एरो लगाने हैं। एरो मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, बड़े ढंग से प्यार से पढ़ लो। ये जो तुमने ये प्रोसेस बना रहे हो, ये तुम्हारी पूरी SM है। तुम्हारे को मैंने दिखा भी दिया, पूरी की पूरी SM यही है।
इजाजत है? बना लिया सभी ने? चल सकता हूं? चले? चलो, नजर सामने। आओ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पर। मैनेजमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आ जाओ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पर। पढ़ो, पहली लाइन पढ़कर देखो क्या बोल रहा है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सुन, इधर देखो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं। सेट ऑफ एक्टिविटीज। सेट ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर एग्जांपल लिखो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। सेट ऑफ एक्टिविटीज में एग्जांपल के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस। इजाजत है? चलूं आगे। दैट फर्म मैनेजर अंडरटेक टू पुट देयर फर्म इनटू बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। यानी कि वो एक्टिविटीज का मकसद क्या है? मकसद है मैं अपनी कंपनी को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे लाना चाहता हूं। समझ रहे हो? अगर मैं कहूं तो अपने राइवल से आगे लाना चाहता हूं। अगर मैं कहूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहता हूं। अरे बोलो यस और नो? कंफर्म? तो मैं अपने राइवल से आगे आना चाहता हूं। चल सकता हूं? नजर सामने प्लीज। टू compete सक्सेसफुली इन मार्केट प्लेस। यानी कि मैं compete करना चाहता हूं सक्सेसफुली इन मार्केट प्लेस। ठीक है? तुमने कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना। जब मैं बोलूंगा कि ये अंडरलाइन कर लो तो करना। सर आप क्यों कर रहे हो? तुम्हारा, ताकि अपना आई कोऑर्डिनेशन बना रहे। चलो, सेकंड लाइन देखो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज मेड अप विद सेवरल एक्टिविटीज। सबसे पहले कंपनी डेवलप करती है विजन और मिशन। कन्फर्म? अब मैं इसको विजन मिशन बोल दूं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बोल दूं, स्ट्रेटजिक इंटेंट बोल दूं, तुम्हें बात समझ आ रही होगी। सारे अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली सब रिलेटेड टू है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या इंटेंट। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने डेवलप किया विजन और क्या चीज? मिशन। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया। स्ट्रेटजी क्या किया? एनालिसिस। स्ट्रेटजिक एनालिसिस पर स्टार लगाओ और यहां लिखो स्ट्रेटजिक एनालिसिस मींस एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्ट्रेटजिक एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो तुमने उस चित्र में देखा था ना, इंटरनल एनालिसिस किया था, एक्सटर्नल एनालिसिस किया था। तो अल्टीमेटली तुम स्ट्रेटजिक एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? स्ट्रेटजिक एनालिसिस। चैप्टर नंबर 2 और 3 में तुम स्ट्रेटजिक एनालिसिस करोगे, मतलब तुम इंटरनल और एक्सटर्नल क्या करोगे? इन्वायरमेंट एनालिसिस करोगे। कन्फर्म? आगे पढ़ो। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग, सेलेक्टिंग, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस। आगे बात समझ? कन्फर्म? ये वाला लाइन या ये लाइन एक बार आगे फिर आएगी इसी चैप्टर में, खून में बस जानी चाहिए। ठीक है? इस तरीके से तुम्हें इसको फॉर्म करके आना है पेपर में। चल सकता हूं पूरी अच्छे से? अगर तुम चित्र को दिमाग में रख के लिखना चाहते हो तो डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, क्राफ्टिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। कंफर्म? मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलना। बोलो डेवलपिंग विजन एंड मिशन। मजा नहीं आता तुम्हारे साथ? बोलो डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस,
crafting and selecting strategy, crafting and selecting strategy, crafting and strategy, crafting and selecting strategy, implementation of strategy, evaluation and control. अब थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, internal analysis, external analysis, crafting a strategy, crafting and selecting a strategy, implementation of strategy, evaluation and control. ऊंची आवाज में बोलना, बोलो फॉर्मुलेशन, implementation, evaluation and control. बोलो फॉर्मुलेशन, implementation, evaluation. फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. फिर से बोलो, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. बोलो फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. सेटिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. दोबारा से बोलो, डेवलपिंग विजन एंड मिशन, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, setting long term objective, internal analysis, external analysis, internal analysis, external analysis, internal analysis, external analysis, crafting and selecting strategy, implementation of strategy, evaluation and control. ऊंची आवाज में, evaluation and control. फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. जान लगा देंगे, बोलो फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. अब पढ़ रहे हैं स्ट्रेटजी. तो क्या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं या स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं? क्या दोनों अलग हैं या एक है? वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बच्चे को ही क्या बोला, उसकी आउटकम को ही क्या बोला. तो यहां पर लिखो स्ट्रेटजी के सामने एक्शन प्लान. स्ट्रेटजी के सामने लिखो एक्शन प्लान. एक्शन प्लान. क्या लिखा? ठीक है, या नीचे स्टार लगा के लिखो. A company can achieve competitive advantage over rival. A company can achieve competitive advantage over rival either cost advantage or differentiation. Either with cost advantage or differentiation. ठीक है, आइदर विद कॉस्ट एडवांटेज एंड. अब अगली लाइन में लिखो, सच कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन such cost advantage and differentiation can be achieved with the help of strategy. Can be achieved with the help of strategy. Such cost and differentiation can be achieved with the help of क्या चीज? Strategy. ठीक है, चलें आगे.
पढ़ो, स्ट्रेटजी रिलेट टू द वे द बिजनेस डिसाइड, तो अंडरलाइन करो, वे द बिजनेस डिसाइड। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि कैसे बिजनेस डिसीजन लेता है, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड डायनेमिक एंड हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो अंडरलाइन करो, डायनेमिक एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस। परस्यूइंग देयर विजन मिशन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, तो कल बात सारी समझ आ गई होगी। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, डिसीजन, वो डिसीजन कब लेता है, इन्वायरमेंट में, और उस डिसीजन का मकसद क्या होता है, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाना। कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर इसके ऊपर लिखो फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, तो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया ये, चलो आगे। स्ट्रेटजी सीक्स टू रिलेट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो स्ट्रेटजी हमको जो हम एक्शन लेते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझा रही होगी सारी बातें। द मीन्स ऑफ अचीविंग दैम, स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान, अंडरलाइन करो शब्द गेम प्लान। तो स्ट्रेटजी मेरा क्या है, गेम प्लान है, एक्शन है वो मेरे गेम प्लान है, वो मेरा कैसे मैं काम करूंगा, ठीक है, वो मेरा गेम प्लान है। दैट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूज टू टेक, जो वो गेम प्लान कौन बनाती है, मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पे गेम प्लान पर लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एस्टैब्लिश न्यू यूनिट, एस्टैब्लिश न्यू यूनिट इन इंडिया। एस्टैब्लिश लिखा ना, उससे पहले लिख दो हुंडई, हुंडई ने एस्टैब्लिश किया न्यू यूनिट इन इंडिया, हुंडई एस्टैब्लिश न्यू यूनिट इन इंडिया ड्यू टू लो लेबर कॉस्ट, ड्यू टू लो लेबर कॉस्ट, हुंडई एस्टैब्लिश न्यू प्लांट इन इंडिया ड्यू टू लो लेबर कॉस्ट। अब ये उसकी क्या है, गेम प्लान है। लो उससे क्या मिलेगी, उसको ध्यान से देखो, अब आगे पढ़ो। मार्केट क्या मिलेगी, पोजीशन, उसका उसकी गाड़ी सस्ती बनेगी तो मार्केट पोजीशन, कंपीट करेगा क्या चीज, सक्सेसफुली। अच्छा, अचीव ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। आगे बात समझ, नजर नहीं हटनी चाहिए, चल सकता हूं। चलो, ये विलियम्स ने क्या कहा कि ये एक यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है, ठीक है। तो ये एक मेरा प्लान है, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलता हूं, इंटरनल एनालिसिस करता हूं, एक्सटर्नल एनालिसिस करता हूं, डिजाइन टू एश्योर बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज क्या चीज, अचीव। तो भैया ये मेरा एक ऐसा प्लान है जिसको मैंने डिजाइन किया ताकि मेरे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हो, अचीव हो। चल सकता हूं। अगली लाइन तुम अपने आप पढ़कर देखो। स्ट्रेटजी मेरे कितने लेवल पर होती है, 3। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, फिर से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, फंक्शनल लेवल। कंफर्म, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और ज्यादा डीप में, ठीक है। अगले आगे कुछ समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो थर्ड लेक्चर के बाद अपने आप समझ आ जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, तो अंडरलाइन करो, टॉप मैनेजर, ठीक है। आगे की लाइनें समय के साथ अपने आप समझ आ जाएंगी। सच मैं से पढ़ देता हूं, सच यानी कि ये टॉप लेवल जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है वो टॉप लेवल बनाते हैं, और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे एक्सपेंशन करना है, कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब, मेरी ओर नजर रखना, सुनो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब, अभी हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, हल्की सी बात समझना, इधर देखो, सुनो। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब, मैं कार बनाता हूं, टायर कहीं और से खरीद रहा था,
मैंने टायर बनाने की भी फैक्ट्री लगा ली। किसकी फैक्ट्री लगा ली? टायर बनाने की। तो टायर की कॉस्ट मुझे क्या पड़ेगी? कम। तो ये डिसीजन जो मैंने कहा कि टायर बनाने की फैक्ट्री लगा लूं, ये मेरी डिसीजन मेकिंग है, ये मेरी क्या है? स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी जो बना रहा है वो कहां पे बैठा होगा? टॉप लेवल पर, ठीक है। और इस पे पूरा टॉपिक आएगा, अभी मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाहता। चलो आगे। डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर, मर्जर। दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटजी नीड टू बी ऑपरेशनलाइज। डिविजनल एंड क्या चीज? ये स्ट्रेटजीज किसके थ्रू होती हैं? डिवीजन मतलब बिजनेस लेवल पर और फंक्शनल लेवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान से इस पर मार्क करो, इंपॉर्टेंट, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव पर। वहां नहीं आनी चाहिए। प्रोएक्टिव और कौन सी स्ट्रेटजी? रिएक्टिव। सुनो, इधर देखो। स्ट्रेटजी, अब और डीप में जा रहे हैं, ध्यान से। थोड़ा सा पीछे से रिलेटेड नहीं है, आगे जो हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड है। फोकस इधर रखना। स्ट्रेटजी दो तरह की होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अब आची मुझे क्या? ऊंची आवाज में फिर से बोलो। कन्फर्म। मेरी कंपनी है, मैं कंपनी में डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, मतलब मैं कंपनी में स्ट्रेटजी बना रहा हूं, ठीक है। मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। कन्फर्म, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने इंटरनल एनालिसिस किया, एक्सटर्नल एनालिसिस किया। कन्फर्म। और मेरे एक्सपीरियंस के दम पे, इंटरनल एनालिसिस के दम पे, एक्सटर्नल एनालिसिस के दम पे मैंने कहा मुझे फोन के अंदर टच स्क्रीन ले आना चाहिए, मुझे फेस आईडी ले आना चाहिए, मुझे जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में ही चैट जीपीटी इंक्लूड कर देना चाहिए। ये मैंने सोचा, मैंने प्रोएक्टिव एक्शन लिए। क्या लिए? प्रोएक्टिव एक्शन लिए। यानी कि देखो इधर देखो, यानी कि जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से, मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं। पर किस लिए कर रहा हूं? अपनी, ऊंची बात, अपनी, यानी कि मुझे, इधर देखो, मेरे राइवल ने, मेरी ओर नजर रखना, मेरे राइवल ने सो एंड सो प्रोडक्ट निकाल दिया, सो एंड सो प्रोडक्ट राइवल ने निकाल दिया, मैं भी निकालूं। अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसके कारण मैं कर रहा हूं। कन्फर्म। तो जब कंपनी अपनी मर्जी से इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके एक्सपीरियंस के दम पर कुछ एक्शन लेती है, तो उसको कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं? कन्फर्म। तो प्रोएक्टिव मतलब जब मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा हूं, जब मैं अपने दम पर किसी के भय से डिसीजन नहीं ले रहा कि यार मुझे वो उसने ऐसा कर दिया इसलिए मुझे नुकसान हो जाएगा, नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो वो कौन से डिसीजन होंगे? जब मैंने, इधर देखो, मैंने कहा इनोवेशन करके मैं ये चीज करूंगा, फेस आईडी लाऊंगा। कन्फर्म। एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, वो क्या था? प्रोएक्टिव। कन्फर्म। हमारे टाइम में एक कैमरा आता था, इधर देखो,
सुनो, ये पता है तुमने देखा किसी ने? शायद देखा हो, तुम्हारे पेरेंट्स का पड़ा होगा। है? अब यूज भी करते हो? फिर है क्या, खराब है? अच्छा सुनो, इधर देखो, इधर। मुझे याद है ये कैमरे में, सुनो, एक फिल्म डलती थी, डिजिटल फिल्म इस तरीके से। इसकी ना कॉस्ट लगभग होती थी, उसको रील बोलते थे हम देसी भाषा में, नेगेटिव टाइप से, ठीक है। वो एक फोटो क्लिक करने में, पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से लगभग 15 साल पहले की बात, ठीक है। एक फोटो क्लिक करते ही 10 रुपए खर्च आ गया, या 5 रुपए तो लग गए। फोटो चाहे ऐसी आई वो गए, 5 रुपए तो गए। और उस समय के 5 रुपए, आज के 5 रुपए की बात नहीं कर रहा, 3-4 रुपए तो गए। ये कैमरा था, और इसके अंदर सबसे मास्टर था कोडेक। कौन था? कंफर्म? यानी कि सोनी आया, डिजिटल फोटोग्राफी लाया, मार्केट में डिजिटल फोटोज आई। आज तुम बेटा फोन में तुम्हारी कितनी फोटोज होती हैं? मेरे बाल थोड़े से यूं आ गए, यूं कर दो, ठीक है, समझ रहे हो? तुम कहते नहीं दोबारा से। अब ध्यान से सुनना, कोडेक डिजिटल कैमरा नहीं लाया, कोई और डिजिटल कैमरा लगाया। इसकी इतनी बड़ी मार्केट, तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी मार्केट। हर आदमी को अगर घूमने जा रहा है तो कोडेक की रील लेगा, कैमरा लेगा, फिर जाएगा। किराए पे भी मिलते थे ये, समझ रहे हो? और एकदम डिजिटल कैमरा आया, अरे कोडेक। यानी कि कोडेक को क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? रिएक्ट। बात समझ रहे हो? अगर मैं अपने दम पर एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, बाजार की डिमांड को एनालिसिस करके, इनोवेशन करके, रिसर्च करके कुछ डिसीजन मेकिंग करता हूं, तो वो मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है? कौन सी स्ट्रेटजी है? प्रोएक्टिव। कौन सी है? बट बाजार में कुछ आया, उसको देख के मुझे करना पड़ रहा है। कंफर्म? इतनी बात समझा गई? कंफर्म? तो यहां पर एग्जांपल लिखो प्रोएक्टिव का, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के ऊपर एग्जांपल लिखो। ये स्टार लगा के ऊपर लिख दो, प्रोएक्टिव पे स्टार लगा के ऊपर लिख दो। एप्पल इन्वेस्ट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फीचर। एप्पल इन्वेस्ट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी नो इन्वेस्ट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू फीचर। बात समझा रही है? एप्पल इन्वेस्ट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू फीचर्स। इसी के साथ ही लिख दो एक और एग्जांपल, टोयोटा यूज इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल। टोयोटा यूज इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल होता है आप कम स्पीड, हाँ ठीक है, चलो डीजल पे भी चल जाए और उस पे भी चल जाए। इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड मॉडल, ये किसके एग्जांपल हैं? नीचे लिखो रिएक्टिव, या यहीं पे भी लिखना हो तो यहां लिख लेना अपने हिसाब से, लिखो। कोडेक लिखो, कोडेक ऑल्सो लॉन्च डिजिटल कैमरा। कोडेक ऑल्सो लॉन्च डिजिटल कैमरा ड्यू टू राइवल लिख दो, ड्यू टू राइवल, ठीक है। तो राइवल की वजह से उसने क्या किया? इसने भी क्या लॉन्च कर दिया? डिजिटल कैमरा। इजाजत है? इधर देखो, सुनो,
अब एक बात समझना, प्रोएक्टिव मतलब जो मैं अपने दम पे डिसीजन ले रहा हूं, इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, प्रोएक्टिव। मेरी ओर नजर रखना, इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा कि क्या है, प्रोएक्टिव। गवर्नमेंट ने कहा भैया कल से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, बैन है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने की वजह से मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर वो प्लास्टिक यूज किया जो सिंगल यूज नहीं है, तो मैंने रिएक्ट किया। क्या किया, मैंने वैसे सोचा कि यार इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है, आजकल लोग इन्वायरमेंट के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं, मुझे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। बात समझ आ रही है, यस और नो? टॉयज, प्लास्टिक के टॉयज हार्मफुल है बच्चों के लिए। मैंने सोचा यार मैं ना लकड़ी के टॉयज लॉन्च कर देता हूं। ये क्या है, प्रोएक्टिव है। ये क्या है, प्रोएक्टिव। गवर्नमेंट ने कहा भैया कल से प्लास्टिक के टॉयज बंद है, मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट। फर्क समझ आ गया, कंफर्म? अभी आगे समझना, इधर देखो। एक्चुअल स्ट्रेटजी, क्या बोला मैंने, दोनों का मिक्सचर होती है। दोनों का क्या होती है, ब्लेंड। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, किसका, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का। पहले कंपनी क्या चलती है, प्रोएक्टिव। पहले कंपनी क्या चलती है, जब चल रही है तो बाजार में कुछ ना कुछ हलचल होती है, जब हलचल होती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिएक्ट। तो कंपनी की जो एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है वो ब्लेंड होती है। वो एक्चुअल स्ट्रेटजी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और किसका, कंफर्म? कंफर्म। इस पेज के नीचे लिखो, लिखो actual strategy of the company is combination of actual strategy of the company is combination of proactive and reactive strategy. Actual strategy is the combination of कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, ठीक है, लिखो। फॉर एग्जाम्पल, Microsoft initially focus on software development. Microsoft initially focus on software development. Microsoft initially focus on software development. कंफर्म, कॉमा लगा के लिखो। As Microsoft feel cloud computing rapidly increasing. As Microsoft feel cloud computing rapidly increasing, then Microsoft also expand its offering. Microsoft also expand its offering on cloud. ठीक है, जिनको क्लाउड के बारे में नहीं पता हल्का सा बता देता हूं, सुनो। मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूं। किस में इंस्टॉल करके, सिस्टम में। तो मैं उसको नॉर्मल यूज कर रहा हूं, उसके लिए मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए। सिस्टम ऑन किया, सॉफ्टवेयर यूज किया। एक मेरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं है। जीमेल क्या तुम्हारे सिस्टम में है? नहीं। तुम क्या करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो और क्लाउड पर यूज करते हो। क्लाउड मतलब डेटा सेंटर, क्लाउड मतलब, ठीक है। अब ये शब्द क्लाउड क्यों आया,
आईटी पढ़ाता रहा हूँ सारी उम्र। पहले ना आईटी को, इंटरनेट को लिखने के लिए ना ऐसे पिक्चर की फॉर्म में देने के लिए ऐसे बनाते थे भी, यानी ये बना दिया कॉपी पे तो क्या मतलब है इसका, इंटरनेट। तो ये बादलों की तरह लग रहा है ना, यानी इंटरनेट को डिनोट करने के लिए क्या यूज होता था, क्लाउड। तो यानी कि इंटरनेट की मदद से प्रोसेसिंग करना। अब ध्यान से सुनो, इंटरनेट मतलब क्लाउड, बोल क्लाउड रहा हूं पर है क्या, इंटरनेट। कंप्यूटिंग मतलब प्रोसेसिंग, तो इंटरनेट की मदद से कंप्यूटिंग करना मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर बनाता था, सॉफ्टवेयर बनाया, आओ मुझसे खरीदो, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो, चलाओ। उसने देखा कि भैया सॉफ्टवेयर खरीदने से चल, लोग तो खरीदते हैं पर आज समय क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बढ़ रहा है, तो सॉफ्टवेयर तो बनाऊंगा पर वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस सिस्टम में डाल के नहीं, किस पे दे दूं, क्लाउड पे। समझे? तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर आना, उसका रिएक्टिव क्या है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स है, वो उसका क्या है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स है। बात समझ आ गई, कंफर्म। तो स्ट्रेटजी मेरा क्या होती है, ब्लेंड। किसका ब्लेंड होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का। कंफर्म। मैनेजर पहले कौन सी स्ट्रेटजी बनाता है, पर ड्यूरिंग द जर्नी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस क्या हो जाती है, चेंज, तो उसको क्या करना पड़ता है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इसलिए जो मेरी एक्चुअल स्ट्रेटजी बनती है वो मेरा क्या होती है, ब्लेंड। किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी। विद चित्र तुम्हें आना चाहिए। चलो अब इधर देखो, पढ़ो। स्ट्रेटजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। ए कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनी मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिएक्टिव टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, अंडरलाइन करो, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। फ्रेश मार्केट कंडीशन, अंडरलाइन करो, फ्रेश मार्केट कंडीशन। इन अदर वर्ड, a company use both proactive and reactive strategy to cope up with uncertain business environment। ठीक है, तो प्रोएक्टिव भी यूज करना पड़ता है और रिएक्टिव टू कोप अप विद अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट। अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरलाइन करके लिखो। यहां पर स्टार लगा दो और नीचे जो एग्जाम्पल लिखा माइक्रोसॉफ्ट का उस पर स्टार लगा दो, बस वही हो गया ना। तो बाजार में क्या हो गया था, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई थी, तो उसको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। आगे बात समझ, चल सकता हूं। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी मेरी प्लान स्ट्रेटजी है, अंडरलाइन करो, प्लान स्ट्रेटजी। मैंने सोच समझ के चाल चली, बट वो मेरी प्लान स्ट्रेटजी नहीं है, वो मेरा रिएक्टिव क्या है, रिस्पॉन्ड। वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज अडप्टिव रिएक्शन। अडप्टिव रिएक्शन, यहां पे कोडेक हो गया एग्जाम्पल, अडप्टिव रिएक्शन हो गया कोडेक का। अरे चलूं क्या, नहीं। क्राफ्टिंग ए स्ट्रेटजी does involve stitching together proactive on prior successful experience, then adopting a piece of successful reaction as circumstances surrounding of the company situation change और better option emerge। तो better option अपने केस में क्या हुआ, डिजिटल कैमरा। better option क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ए रिएक्टिव स्ट्रेटजी। इधर देखो, कंपनी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, नो हाउ के बेस पे, रिसोर्सिस के बेस पे, स्ट्रेंथ के बेस पे, वीकनेस के बेस पे, अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे कौन सी स्ट्रेटजी बनाएगी, प्रोएक्टिव। न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑन गोइंग स्ट्रेटजी एलिमेंट कंटिन्यूस फ्रॉम प्रायर पीरियड, यानी मैं न्यू इनिशिएटिव लूंगा प्लस मेरे एग्जिस्टिंग जो कुछ है उसको भी उठा लूंगा। अडप्टिव रिएक्शन करना पड़ेगा टू सर्कमस्टांसिस, क्या चीज, इन दोनों से मिलकर मेरी लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्या बनेगी, पुरानी स्ट्रेटजी को मैं क्या कर दूंगा, ये तो वैसे ही ऊपर अलग पड़ा है, बस सबसे पहले पुरानी स्ट्रेटजी को क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, नई स्ट्रेटजी को लाओगे और कुछ पुरानी चीजों को भी उसको साथ लेके चलोगे। जब चलने लगोगे तो कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होंगी, तो रिएक्टिव स्ट्रेटजी होगी, दोनों से मिलके मेरी क्या बनेगी, एक्चुअल स्ट्रेटजी। चित्र समझ आ गया, कंफर्म। चलो, however not only strategy move is result of proactive planning, when market and competitive condition take unexpected turn
अनएक्सपेक्टेड टर्न, सम काइंड ऑफ रिएक्टिव एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। चल सकता हूं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, यानी कि तो जो तुमने पढ़ा उसका क्या फायदा है। मेरी ओर देखना प्लीज, मेरी ओर। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आता है। सुनो, पहला चैप्टर तुम्हारा 8 पेज का है। कितने पेज का? सिर्फ 8 पेज का पहला चैप्टर, ठीक है। सबसे कम लेक्चर इसमें लगेंगे। लगभग सारे चैप्टर इक्वल आते हैं, 10 से 12 नंबर के आते हैं। 5 चैप्टर हैं तो 60 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 50 का करना होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यानी वो 8 पेज में से लगभग 8 नंबर का पेपर कौन से चैप्टर से आएगा? पहले से। मेरी बात समझ रहे हो? और पहले में टोटल 5 या 6 टॉपिक है और 2 क्वेश्चंस उसमें से आने हैं, तो हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत बार पूछा जाता है। चल सकता हूं, मेरी ओर नजर रखना। सुनो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हमने इंटरनल एनालिसिस किया, एक्सटर्नल एनालिसिस किया, सरकमस्टेंसेस चेंज हुई। मेरी ओर देखो, सरकमस्टेंसेस क्या हुई? चेंज हुई। तो अपने आप को चेंज किया इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में। कहां पे? इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अगर मैं ये चीजें कर रहा हूं तो जिंदा रहूंगा, नहीं कर रहा हूं तो मर जाऊंगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंपनी की। अगर कंपनी ऐसा करेगी तो जिंदा रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। अरे बीपीएल का टीवी आता था, पिताजी से पूछना। सूर्य का बल्ब आता था, पिताजी से पूछना। एलएमएल का स्कूटर आता था, पिताजी से पूछना। अरे वो एलएमएल था, उस टाइम में एलएमएल स्कूटर चलता था और बुलेट बाइक चलती थी। बुलेट देखो आज भी है, क्योंकि उसने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया? चेंज किया। एलएमएल चेतक वगैरह ने अपने आप को चेंज, तो फुस हो गए। यस और नो? तो कौन फुस होगी? कंपनियां। वो कंपनियां फुस हो जाएंगी जो क्या नहीं करेंगी, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगी, यानी कि उस कंपनी की उम्र छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छोटी। लग जाए उम्र मेरी, कहां पे देखो, कहां? यहां पे होगा लॉन्गेविटी। यहां में इस पॉइंट पे आओ, लॉन्गेविटी पे पढ़ो इस पॉइंट को। पढ़ो इस पॉइंट को। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, हम वही तो पढ़ रहे हैं, चित्र ही तो पढ़ रहे हैं कि उसने क्या किया? हेल्प किया। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प टू एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। अंडरलाइन कर दो अच्छे से, लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी मतलब लंबी उम्र प्रदान करना। बिजनेस विद द स्टेट ऑफ कंपटीशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट, इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव। वो कह रहे हैं कि डायनामिक एनवायरनमेंट में चैलेंजिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वाइव करना लॉन्ग रन में। बट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू टेक क्लियर स्टैंड इन रिलेटिव इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट नॉट जस्ट सर्वाइविंग बाय क्या चीज? लक। समझ रहे हो? तो भैया मैं अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करूंगा, अपग्रेड करूंगा, तो मैं लक से नहीं चल रहा, अपने अपने आप को अपग्रेड करने के कारण चल रहा हूं। समझे? और ये चीज मुझे किसने सिखाई? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ने। इसलिए उसका ये फायदा है कि कंपनी को लंबी क्या प्रदान करता है? उम्र। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, अब मुझे एक बात बताओ। हमने कहा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में प्रोसेस में हमने कहा एक इच्छा होती है। क्या होती है? इच्छा होती है। इच्छा के अकॉर्डिंग सारे एक्शन लेंगे। यानी कि ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं तो ये कंपनी को क्या देता है? डायरेक्शन। आगे बात समझ? एप्पल कंपनी इनोवेशन पे फोकस करना है, इधर देखो, इधर इधर। टेस्ला कंपनी इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। रिलायंस सस्ते पे फोकस करना है। अरे भैया, जो मैं सोच रहा हूं उससे रिलेटेड क्या लूंगा? एक्शन। यानी कि मुझे एक तरह से उसने क्या दे दी? अरे बोल दो, क्या दे दी? यस और नो? यानी कि इधर देखो, टेस्ला कंपनी जब भी पैसा इन्वेस्ट करेगी तो इन्वेस्ट करते हुए ये नहीं सोचेगी सस्ता देना है इसलिए इन्वेस्ट ना करो। नहीं, वो सोचेगी वो देना है जो इन्वायरमेंट क्या हो?
फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट क्या हो, फ्रेंडली हो। उसके लिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए, एप्पल सोचेगा मुझे यूनिक प्रोडक्ट देना है, उसके लिए कितना भी पैसा लग जाए, इनोवेशन कितनी भी करनी पड़ जाए। कंफर्म। रिलायंस सोचेगा मुझे सस्ता देना है, वॉलमार्ट सोचेगा मुझे क्या देना है, सस्ता देना है। आ रही है बात समझ? तो पढ़ो, द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट गिव डायरेक्शन, डायरेक्शन पर अंडरलाइन करके लिखो, विजन मिशन। It help to define goal and mission. It help management. It help क्या चीज? मैनेजमेंट। It help मैनेजमेंट टू डिफाइन रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो ये भैया जो जो हम अचीव कर सकते हैं, ये शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि मैंने जो अपने सपने देखे वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस करके देखे, यानी कि वो जो रियल में मैं अचीव कर सकता हूँ, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस करके देखे, स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करके देखे। बात समझ आ रही है? अरे बोलो ये सुनो। तो मैंने वो सपने देखे जो मेरे लिए अचीवेबल है, विच इन लाइन विद द विजन एंड विजन ऑफ द कंपनी। और वो जो सपने हैं वो मेरे किसके लाइन में हो? विजन में। आगे बात समझ? कंफर्म। यहां पर लिखो, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बच्चे ने मैसेज किया, सर सूर्य का बल्ब तो अभी भी आता है। हाँ आता है, पर कंपीट तो नहीं कर रहा। आने को तो शायद वो भी आता होगा, एलएमएल भी आता होगा। समझ रहे? मार्केट से क्या हो गए? आउट हो गए। ठीक है, चले आगे बढ़े। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोएक्टिव, अंडरलाइन करो, प्रोएक्टिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मदद से मैं क्या रहता हूं? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्यों रहता हूं? प्रोएक्टिव क्यों रहता हूं? प्रोएक्टिव इसलिए रहता हूं क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर लिया, मुझे पता है मुझे करना क्या है, मैंने अपना विजन मिशन सब क्या कर लिया? डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो यहां पे प्रोएक्टिव पर लिखो, दैट इज बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट इज बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, मुझे बाजार की इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके अकॉर्डिंग क्या लूंगा? एक्शन लूंगा। बैठा नहीं रहूंगा, कोडेक की तरह बैठा नहीं रहूंगा, सूर्य की तरह बैठा नहीं रहूंगा। आगे क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंट ऑफ रिएक्टिंग इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू एनालाइज एंड टेक एक्शन। तो एनालाइज और टेक एक्शन, मैं देख लूंगा ना कि लोग अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं, लोग अब कॉस्ट एफिशिएंट चीज चाहते हैं। ठीक है, टेक एक्शन इंस्टेंट ऑफ बीइंग स्पेक्टेटर। ठीक है, तो मैं एक दर्शक बन के बैठा नहीं रहूंगा। चलूं आगे। देयर बाय दे आर एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन बेटर मैनर। इट हेल्प देम टू वर्किंग विद इन द वेजनरी, मतलब वेराइटीज, बहुत सारी चीजें, वेराइटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, शेपिंग इट इंस्टेंट ऑफ गेटिंग कैरिड अवे। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया मैं आउट हो जाऊंगा इन जो ये अनसर्टेनिटीज में। अनसर्टेनिटीज में क्या है? आउट नहीं होऊंगा। चल सकता हूं आगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मुझे क्या देता है? फ्रेमवर्क। अंडरलाइन करो, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ने मुझे प्रॉपर क्या दे दिया? स्ट्रक्चर दे दिया कि भैया अगर तूने डिसीजन मेकिंग करनी है तो पहले इंटरनल एनालिसिस कर, एक्सटर्नल एनालिसिस कर, कन्फर्म डिसीजन मेकिंग करनी है तो तुझे तेरा विजन मिशन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ये नहीं कि तू डिसीजन मेकिंग कर ले फिर सोचे यार मेरा विजन तो ये था, मेरा मिशन तो ये था। नहीं, इसने प्रॉपर क्या दे दिया? स्ट्रक्चर, वे दे दिया डिसीजन मेकिंग का। चलो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पर लिखो स्ट्रक्चर।
फ्रेमवर्क पर लिखो स्ट्रक्चर। चलो, फॉर ऑल डिसीजंस, तो इसने मुझे स्ट्रक्चर दे दिया फॉर ऑल डिसीजंस, ठीक है। तो फ्रेमवर्क पर अंडरलाइन लिखो करके, स्टार लगा के, सॉरी, कहीं भी नीचे लिख लो, लिखो डिसीजंस आर टेकन, डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू विजन, कोमा, मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलूं, अगर किसी को नहीं बात समझ आई फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, तो सिस्टमैटिक मैनर भी लिख सकते हो कि डिसीजन मेरे किस फॉर्म में होते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में। ये नहीं कि एनालिसिस तो किया नहीं, एक्सटर्नल एनालिसिस डिसीजन ले लिया, नहीं। ये नहीं कि अपने गोल ऑब्जेक्टिव देखे नहीं डिसीजन ले लिया, फिर सोचा यार ये क्या कर दिया मैंने, स्ट्रेंथ वीकनेस देखे नहीं डिसीजन ले लिया। समझ रहे हो? कंफर्म चल सकता हूं? सुनो, मेरे ब्रदर ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी, ठीक है। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसलिए करी क्योंकि बहुत से लोग उस समय में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते थे। हम 3 ब्रदर हैं, बड़ा भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। मैंने सीए कर ली। सीए इसलिए कर ली, पिताजी ने कहा कि जाओ वो अपने सीए के पास चला जाया कर छुट्टियों में, वहाँ बैठ जाया कर, कुछ सिखाएगा। तो वहाँ बैठे बैठे सीए साहब ने बोला सीए करेगा, मैं कर लेंगे, और मैंने ज्वाइन कर ली। कुछ नहीं सोचा। मेरे छोटे भाई ने केमिकल इंजीनियरिंग करी। उसने केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए करी क्योंकि हमारा फर्टिलाइजर रिलेटेड बिजनेस था। यानी कि वो डिसीजन क्या है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। हालांकि मेरा डिसीजन भी सेट हो गया आज, क्योंकि अगर सी है तो चल बिजनेस में काम आएगा, पर उस टाइम डिसीजन मेकिंग नहीं थी। अगर मैं आज देखूं तो मैं कई बार सोचता हूं मुझे प्लास्टिक इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा यूनिट कौन सा है, बैग मैन्युफैक्चरिंग का। बात समझ आ रही है? तो कंपनी के डिसीजंस जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। चलो, all major decisions of the enterprise such as decision on business, product, market, manufacturing facilities, investment, organization structure, it provide better guidance to entire organization on the crucial point what is trying to achieve. चलें आगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्ट करती है एज पाथ फाइंडर। अंडरलाइन करो, पाथ फाइंडर। इस पर स्टार लगाओ, पाथ फाइंडर पर कहीं भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स मूव फ्रॉम डीवीडी टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। नेटफ्लिक्स मूव फ्रॉम डीवीडी आती थी ना, डीवीडी, सीडी, डीवीडी टू ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। तो ये उसने एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया कि लोग अब लोग जो है डीवीडी नहीं रेंटेड लेते, वो क्या जा रहे हैं, ऑनलाइन जा रहे हैं। तो उसने क्या निकाल दिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म निकाल दिया। आ रही है बात समझ? तो यानी कि उसने इधर देखो, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसके लिए क्या बनी, पाथ फाइंडर, कि भैया आप डीवीडी वाले रास्ते पे चलेंगे तो मर जाएंगे। अब मुझे क्या होना चाहिए, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आ जाना चाहिए। आ रही है बात समझ? तो अटैच करती है क्या चीज, पाथ फाइंडर। चल तो इधर देखो, ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू आइडेंटिफाई अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। कहां से अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज पता लगेंगी, एक्सटर्नल एनालिसिस से, एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनालिसिस से। चलूं आगे, एंड आइडेंटिफाई वे एंड मीन्स टू रीच देम। चलूं आगे,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज कॉर्पोरेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, अंडरलाइन करो, कॉर्पोरेट डिफेंसिव मैकेनिज्म। ठीक है, कॉर्पोरेट डिफेंसिव मैकेनिज्म मैंने बोला, इधर देखो, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च कर रहा हूं, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट क्या कर रहा हूं, रिसर्च, तो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, सही लॉन्च होगा, तो मुझे वो झटका नहीं लगेगा, लॉस नहीं होगा, अरे बोलो लॉस। तो मेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ने बचा लिया, अरे उसने क्या कर लिया, बचा लिया, यानी कंपनी के लिए एज ए डिफेंसिव क्या है, मैकेनिज्म। आगे बात समझ, तो यहां पर ऊपर लिखो, दैट इज that is company decision या फिर यूं लिखो, हेल्प कंपनी टू टेक राइट डिसीजन, हेल्प कंपनी टू टेक राइट डिसीजन, हेल्प कंपनी टू टेक राइट डिसीजन, हेल्प कंपनी टू टेक राइट डिसीजंस। ठीक है, सुनो, नैनो, ये भैया बड़ी सस्ती कार है, गरीबों की कार है, ठीक है, ये बोल दिया। एक बोला जाता है, नैनो ये अगर मार्केट में आपको बाजार में जाना है, ठीक है, भीड़ में छोटी सी कार है, आप आराम से इसको ले जा पाओगे, पार्किंग बहुत आराम से कर पाओगे, अगर बाई चांस कुछ कहीं लग भी गई इतनी भीड़ में तो इतना नुकसान नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव है। एक गरीब की कार है, और गरीब आदमी, मेरे को गरीब कैसे बोल दिया तूने, समझ रहे हो, तो वो चीज उसके अगेंस्ट गई, क्या गई, अगेंस्ट। चलो आगे, ये लंबी उम्र प्रोवाइड करती है, ये पॉइंट पढ़ लिया हमने। विद द स्टेट ऑफ कंपटीशन डायनामिक एनवायरनमेंट इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन, इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक क्लियर स्टैंड इन रिलेटेड क्या चीज, इंडस्ट्री, एंड मेक श्योर दैट नॉट जस्ट क्या चीज सर्वाइव। आगे देखो, इधर देखो, अंडरलाइन करो, कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो मुझे कोर कॉम्पिटेंस लाने में मदद करता है अपने अंदर, और कॉम्पिटिटिव क्या प्रोवाइड करता है, एडवांटेज। चल सकता हूं। अब लास्ट टॉपिक है, इधर फोकस रखना, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अभी तो हमने क्या किया, इंपॉर्टेंस, अब क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन। बहुत ही सिंपल है, इधर देखो, हमने स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, इधर देखो, इधर इधर क्या चाहिए, कन्फर्म। पापा आए, बेटा क्या कर रहा है, पापा बस प्लान बना रहा हूं आज पढ़ना कैसे है। 25 मिनट बाद माता जी आई, क्या कर रहे हैं बेटा, बस मम्मी अभी प्लान बनाया ही है, बस ये लास्ट डिसाइड कर लिया 25 क्या पढ़ना है आज, ठीक है। 30 मिनट के बाद गली में क्रिकेट खेल रहा हूं, तो 25 मिनट तो प्लानिंग पे लगा दिए और इम्प्लीमेंटेशन 30 मिनट भी नहीं किया। यानी कि इधर देखो, यानी कि ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, ये मेरा क्या है, अरे कहने को बोल दिया इंटरनल एनालिसिस कर, एक्सटर्नल एनालिसिस कर, फॉर्मुलेट कर, इंप्लीमेंट कर, इवैल्यूएट करके फिर दोबारा ये कर। अरे भैया इसमें क्या लगेगा, टाइम, इसमें पैसा लगेगा। स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रैटेजिस्ट। इधर देखो, ये मेरा क्या है, कॉस्टली, बहुत सिंपल है बेटा, ये मेरा क्या है, कॉस्टली प्रोसेस। कन्फर्म, मैंने तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, तो मेरे राइवल ने कोई चूड़ियां पहन रखी है, हाँ, तो वो भी क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव क्या होगा, तो कॉस्टली प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का पता नहीं राइवल क्या रिस्पॉन्ड करेगा, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इन्वायरमेंट मेरा क्या है, चेंज होता रहता है।
कन्फर्म? एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, यहां पर लिख दो आईटी, आईटी में चेंज आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। चल सकता हूं? पढ़ो, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। पढ़े, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप इन फ्यूचर, और ये चीज का भी पता लगाना कि वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा, फ्यूचर में उसकी शेप क्या रहेगी, किसकी, इन्वायरमेंट की। चल सकता हूं आगे? सुनो, द ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट अबाउट फ्यूचर शेप, इसका मतलब होता है फुली, मतलब पूरी तरह से रॉन्ग हो गया, ठीक है, कंप्लीटली रॉन्ग, यहां पर लिख दो कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये हो सकता है कि जो तुमने फ्यूचर के बारे में सोचा वो कंप्लीटली क्या चला गया, रॉन्ग, जिससे तुम्हारा पूरे का पूरा प्लान ही खत्म हो सकता है। चल सकता हूं? The environment effect as organization to deal with supplier, customer, government and other external factor. Thus, relying on the business strategy blindly could go absolutely wrong if environment क्या हो, turbulent। ठीक है, वो कह रहे कि टू व्हीलर के कारण गवर्नमेंट ने भी बहुत, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे गवर्नमेंट ने भी बहुत इंसेंटिव दिए, ठीक है, और मार्केट में भी इसकी डिमांड थी, पर क्या हुआ, जब ये प्रोडक्ट बने तो कुछ स्कूटीज में आग वगैरह लग गई, तो लोग उसको खरीदने से डरने लगे। आ रही है बात समझ? तो ये फैक्टर क्या बन गया, एक तरह से इस चीज ने क्या पैदा किया, चैलेंज पैदा किया। ये एग्जांपल पढ़ लेना, ऐसे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम कंज्यूमिंग। पढ़ो इसको, इसको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। और पढ़ लेना इसको, सिंपल सा है यार। कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, अंडरलाइन करो, एक्सपर्ट क्या चाहिए, स्ट्रेटजिस्ट। एक्सपर्ट क्या चाहिए, स्ट्रेटजिस्ट। चलो, planner need to be engaged. After effort are made for analyzing external and internal environment, devise strategy and properly implement. There can be really costly for organization with limited resources, particularly when small, मतलब इनके लिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। पढ़ लेना, सिंपल है। आगे बढ़े, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव क्या चीज, रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि एप्पल ने क्या किया, वो जो जहाँ पे जैक लगता है ना, वो जैक को, हेडफोन वाला, वो जैक को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने से उसका स्क्रीन साइज बड़ा हो गया। स्क्रीन साइज क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि वो जैक की पिन जाएगी इतनी, तो स्क्रीन उतनी क्या करनी पड़ेगी, छोटी। वो पिन बाहर आई तो स्क्रीन क्या होगी, बड़ी। और इससे उसको फायदा क्या हुआ, उसके ईयरफोन क्या हो गए, ज्यादा बिकने लग गए। पर इसको देखते ही दूसरी कंपनीज ने भी क्या लॉन्च कर दिए, वायरलेस क्या चीज, हेडफोन। अरे ये बात समझ? तो दूसरी कंपनीज के कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स का पता नहीं लगता। तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है, एप्पल ने क्या किया, वो जो ऑडियो जैक है 3.5 mm का, समझते हो 3.5 mm, इधर देखो, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पर दूसरी कंपनीज ने भी क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया। ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड हैज पुट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू डेवलप ऑन ट्रू वायरलेस क्या चीज, स्पीकर। ठीक है, तो यहां पे कंफर्म है। चलो, अभी के लिए इतना। बोलो जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत।